बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। आज 25 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, आज हफ्ते का आगाज़ होते ही बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को जो है वो नसीब हुई है। पाकिस्तान जो गुज़श्ता कई दिनों से अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी इस जंग को बंद करवाने की कोशिशें कर रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की ये कोशिशें जो हैं ये कामयाब होने जा रही हैं। क्योंकि नाज़रीन, अब अमेरिका ने भी अपने जो मिशन है, अपना जो डेलीगेशन है, इनको पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया है और ईरानी जो डेलीगेशन है इनके भी पाकिस्तान आने की जो आमद है इसका सिलसिला शुरू होने जा रहा है। बाकायदा नाज़रीन, जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, ये रूस, ओमान और पाकिस्तान के 3 जो मुल्कों के दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं। ये कौन सा अहम पैगाम लेके अब जो है ये रवाना होंगे? क्या जो बैकेंड पे मुज़ाकरात फ़ाइनल हो चुके हैं? क्योंकि नाज़रीन, ये इशारा है मुज़ाकरात का या ये जो डील का कि ईरान की तरफ से तेहरान ने बाकायदा अपनी गैर मुल्की परवाज़ें जो हैं इनको बहाल कर दिया है। गैर मुल्की परवाज़ें अब तेहरान एयरपोर्ट से जो हैं ये बहाल हो चुकी हैं। तो ये ईरान का इंडिकेशन है, ये ईरान का पैगाम है कि अब दोबारा से जो जंग है ये नहीं होगी। और अमरीकी मीडिया की तरफ से भी दावा किया गया है कि अब अमेरिका जो हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ये अब मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन, ये जो अब्बास अराग़ची हैं इस्लामाबाद कौन सा पैगाम लेके पहुंचने वाले हैं और रूस की कैसे इस अब मुज़ाकरात में एंट्री होने जा रही है, तमाम खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान ने ये अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी इस जंग को बंद करवाने की कोशिशें शुरू की थी, तो तब से ही भारतीय मीडिया की तरफ से, भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर ना जाने क्या कुछ इल्ज़ामात लगाए गए। भारत तो अब भी यही चाह रहा था कि पाकिस्तान ये दूसरा राउंड भी कामयाब ना हो पाए, पाकिस्तान के अंदर जो दूसरा राउंड होने जा रहा है इसमें पाकिस्तान नाकाम हो। मगर पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशें, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ये कोशिशें, दिन रात की जो ये इनकी मेहनत थी, ये अब बिलाखिर जो है ये रंग ला चुकी है। अब ईरान भी पाकिस्तान आने पर तैयार हो चुका है और अमेरिका की तरफ से भी नाज़रीन अपने जो डेलीगेशन हैं इनको पाकिस्तान भेजने का बाकायदा जो है ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी मीडिया ने नाज़रीन दावा किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये मशरक़ वस्ती में जारी कशीदगी कम करने के लिए अपने ख़ुसूसी एलची स्टीव विक्टोफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजने का फ़ैसला कर चुके हैं, जहां वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ अमन मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। और यह मुज़ाकरात इस हफ़्ते के आखिर में मुतवक्किल, यानी कि आज हफ्ते का रोज़ है, आज ये डेलीगेशन पहुंच जाएगा, आज रात तक मुतवक्किल है और ऐन मुमकिन है कि इतवार को जो है ये मुज़ाकरात का जो सिलसिला है ये शुरू हो जाएगा, जिन्हें ख़ित्ते में तनाव कम करने की एक अहम कोशिश करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, बताया गया है कि दोनों नुमाइंदे जो हैं अमरीकी ये हफ़्ते के आखिर में, यानी कि आज रात तक इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे, जहां इनके दरमियान ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात मुतवक्किल है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस हुकाम ने पैगाम दिया है कि इस मरहले पर अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस पाकिस्तान के दौरे का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ मुज़ाकरात में शरीक नहीं हो रहे हैं और अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर इन्हें ईरानी वफ़द का अहम नुमाइंदा तस्वुर किया जाता है और इसी वजह से इस सतह पर नायब सदर की मौजूदगी ज़रूरी नहीं समझी गई है। ताहम हुकाम के मुताबिक अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होती है तो नायब सदर जेडी वेंस को फौरी तौर पर इस्लामाबाद तलब किया जा सकता है। और उधर नाज़रीन, जो अब्बास अराग़ची हैं इनकी तरफ से भी एक बड़ा ही अहम तरीन पैगाम जारी किया गया है। ये 3 मुल्कों के अहम दौरे पर नाज़रीन रवाना होने जा रहे हैं, जिस हवाले से हुकूमती ईरानी जो ज़राए हैं इनकी तरफ से बताया गया है कि ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ये पाकिस्तान, ओमान और रूस का दौरा करेंगे। आज रात, यानी कि कल रात जुमा की रात को ये जो है ये इन 3 मुल्कों के दौरे पर रवाना होने जा रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि आज सुबह तक ही, जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा हैं ये पाकिस्तान जो है ये पहुंच चुके हों। अब्बास अराग़ची ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान में कहा कि वो इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और इन्होंने बताया कि इन दौरों का मकसद अपने करीबी शराकतदारों से रब्ता और ख़ित्ते में जारी पेशरफ्त पर मुशावरत करना है। अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरान अपनी सिफारती हिकमत अमली में पड़ोसी ममालिक को तरजीह देता है और ये दौरे इसी पॉलिसी के तहत किए जा रहे हैं।
حکومتی ذرائع کے مطابق امریکی لاجسٹکس اور سیکیورٹی ٹیم بھی اسلام آباد میں ہی موجود ہے اور قوی امکان ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرے دور جلد ہی شروع ہو سکتا ہے، جبکہ امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ ہفتے کو امریکی جو ڈیلیگیشن ہے یہ پاکستان پہنچ جائے گا اور اتوار کو جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات جو ہیں یہ شروع ہو سکتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسحاق ڈار کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے۔ خطے کی صورتحال، امریکہ ایران جنگ بندی اور تنازع کے حل کے لیے سفارتی کوششوں متعلق بھی معاملہ جو ہیں یہ زیر بحث غور کیے گئے ہیں۔ جبکہ جو ایرانی صدر کی طرف سے ایران امریکہ کے درمیان جاری اس مذاکرات میں جو اس وقت رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہے، ان رکاوٹ کے حوالے سے بھی اپنا جو کنسرن ہے وہ ظاہر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ کے رویے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ دھمکیوں، بندرگاہوں کی بندش اور غیر سنجیدہ طرز عمل نے مذاکرات کے عمل کو متاثر کیا ہے، جبکہ آبِ ہرمز کی بحالی کو بھی واضح شرائط سے مشروط کر دیا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکان نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے دھمکیاں، بندرگاہوں کی بندش اور غیر سنجیدہ رویہ ہی مذاکرات میں بڑی رکاوٹ ہے، اور ایران نے ہمیشہ مذاکرات اور معاہدوں کا خیر مقدم کیا اور آئندہ بھی کرتا رہے گا، تاہم دنیا امریکہ کی مسلسل بیان بازی، دعووں اور عملی اقدامات کے درمیان تضادات کو واضح طور پر جو ہے یہ دیکھ رہی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے خبردار کیا کہ اگر جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی جاری رہی تو آبِ ہرمز کو کھولنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور تسنیم نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر حمید رضا حاجی نے بتایا کہ آبِ ہرمز سے حاصل ہونے والے ٹول ٹیکس کی آمدن سینٹرل بینک میں جمع کروا دی گئی ہے، تاہم انہوں نے ٹول ٹیکس وصولی کے طریقہ کار اور جمع شدہ رقم کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی ہے۔ جبکہ روس نے بھی ناظرین ایران امریکہ کی اس جنگ میں اہم ترین جو انٹری ہے وہ کی ہے، جبکہ دوسری طرف ناظرین روس نے بھی ایران امریکہ کے اس جنگ میں انٹری دے ماری ہے۔ روس کی طرف سے اہم ترین جو پیغام ہے یہ اس مذاکرات کے سلسلے میں جاری کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار اور روسی ہم منصب کے درمیان ناظرین ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور عالمی فورمز اور تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ روسی وزیر خارجہ نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان کے کردار کو سراہا اور روس کی طرف سے کہا گیا کہ پاکستان اپنی اس کوششوں کو جاری رکھے اور امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان ایران امریکہ کے درمیان اس جاری جنگ کو بند کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب تک اتنے بڑی فیڈبیک کا 1000 کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔